और टिंकू भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई। बढ़िया। तो टिंकू एक आर्टिस्ट हैं, इनसे मैं मिला हूँ 6 महीने बाद। मैं लास्ट ईयर आया था मुंबई में एक्टिंग में ट्राई करने के लिए, जो खासा ट्राई किया नहीं था। एंड भाई के साथ बात कर रहा था, अभी अच्छा लगा तो फिर रैंडम टॉक कर रहे हैं। ठीक है टिंकू भाई, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 1.5 साल हो गया मतलब। 1.5 साल हो गया है। अच्छा, तो एक बात बताओ, जैसे कि बिल्कुल मेरे अंदर से है ये बात कि शाहरुख की मूवीज़ देखते हैं ना लोग, कि हम जाएंगे स्टार बन जाएंगे रातों रात, जैसे शाहरुख की वीडियोस है वो स्टेशन पे सोया था। तो ऐसा कुछ है रियल में क्या मुंबई में? वो होता है ऐसा, लेकिन इन लोग के चक्कर में लोग गरीब घर से उठ के चले आते हैं हाँ। कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, ये किया, वो किया। अब इनका बैकग्राउंड भी तो ऐसा था कि भाई, मतलब पैसे वाले घर से ही था वो, ऐसी बात नहीं है। बट उसने बोला कि मैं स्टेशन पे सोया, ये सोया। तो मतलब ऐसा नहीं है, बहुत कम जगह होता है, बट कहीं कहीं होता भी है ऐसा। अच्छा, होता है? हाँ, एग्जाम्पल अगर देना चाहो किसी का? एग्जाम्पल ऐसा है कि जो आ जाते हैं मजबूरी में घर से निकल के, उनको तो उनके साथ तो होता ही है। ठीक है, अब वो यही करते रह जाते हैं फिर, और हो ही नहीं पाता। और जिस मतलब जो जो नहीं करते हैं, उनके मतलब साथ होता ही नहीं है। टिंकू तुम क्या कह रहे हो, जैसे कोई आता है मजबूरी में उसके साथ क्या होता है? मतलब मैं ये पॉइंट समझा नहीं। जैसे कि आ जाते हैं, घर से निकल के आ जाएंगे, हाँ। फिर व्यवस्था नहीं है, मतलब रहने की व्यवस्था रहने की नहीं, हाँ। व्यवस्था नहीं है, तो उस पर स्टेशन पे सोएंगे, जैसे हाँ। शाहरुख खान ने बोला था। हाँ। अच्छा तो टिंकू, तुम्हें लगता है कि शाहरुख खान स्टेशन पे सोया था? मेरे को तो नहीं लगता भाई। नहीं लगता। इसने एक बार इंटरव्यू में बोला था कि मैंने दाल वाली, पानी वाली दाल खाई थी घर पे। तो अच्छा, तुम इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है। तो ये लोग ऐसी चीजें क्यों बोलते हैं? तुम्हें क्या लगता है, क्या साइकोलॉजी है ये इसलिए बोलते हैं बिकॉज सिंपैथी होती है ना वो लेने के लिए ऑडियंस के साथ? ऑडियंस के साथ। बिकॉज उनको भी तो एक वो दिखाना है ना कि मैंने कितना स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचा हूँ, तो वो चीज़ें होती हैं यार। लेकिन हाँ, एज अ एक्टर बहुत अच्छा एक्टर है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये चीज़ें सब। अच्छा, ये इसलिए करते होंगे ना कि मिडिल क्लास मूवीज देखने जाता है, एलाइट हाँ, क्लास तो फॉरेन के ट्रिप मारता है, इसीलिए ना। ठीक है टिंकू, जैसे तुम आर्टिस्ट फील्ड में हो तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मुंबई में कोई आए तो क्या सोच के, कितने साल का समय है? कुछ इसके बारे में जो लड़के आना चाहते हैं यूपी बिहार पंजाब हरियाणा, कहीं से भी कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हें 1.5 साल हो चुका है ना यहाँ पे, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या राइट वे क्या है? देखो, आने को तो कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। बट तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम सरवाइव कर लोगे। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो ही तुम टिक पाओगे, वरना एक एक महीने में, दो दो महीने में लोग घर चले जाते हैं। मैंने जाते हुए देखा है लोगों को, अच्छा, और बहुत लोग चले भी गए हैं। तो 1-2 महीने में भी चले जाते हैं? चले जाते हैं, बोलते हैं मज़ा नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा, या फिर ये कम, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो चले जाते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, रुकने की क्षमता है, तुम अपने सपनों के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, तो ही आओ, वरना तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। घर पे बैठो, शांति से बैठो, माँ बाप के पैसे खाओ, या फिर उनको जो भी करना है करो, बस आओ तो ऐसे। टिंकू, तुम ये कहना चाहते हो अगर यहाँ पे आना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये नहीं है कि यहाँ आके सोचोगे तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट। अच्छा एक बात बताओ, और क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से करना, नहीं देने की इच्छा हो तुम क्विट भी कर सकते हो। कास्टिंग वालों का बिहेव कैसा होता है? एक्टर्स को सही गाइड करते हैं या मिस गाइड भी करते हैं? ये असिस्टेंट खास करके, जो असिस्टेंट रखे होते हैं। देखो, गाइड तो सब करते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि तुम जाओगे तो तुमसे बोलेंगे कि नहीं नहीं मत आओ, या फिर तुम्हारे साथ रूडली बिहेव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ। वो तुम्हारे साथ अच्छा ही बिहेव करेंगे, बट काम उसको ही देंगे जो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स में है। जैसे कॉन्टैक्ट में है, उसका फ्रेंड है कोई, तो उसको ही काम देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम आए तो तुम्हारे लिए गलत नहीं बोलेंगे, अच्छा। बट काम वो उसको ही देंगे। राय भी अच्छी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन काम गुड बुक में जो होगा उनको ही देंगे। गुड बुक में रहने का कास्टिंग वालों का मतलब क्या और कैसे रहा जा सकता है? गुड बुक इन द सेंस कह सकते हैं कि उनके साथ दोस्ती, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। अच्छा, तो अच्छा वो अपने दोस्तों को काम देते, तो अगर दोस्त नहीं चल रहा है तो फिर उन्हें बाहर की ऑप्शन में जाना पड़ता होगा। तो जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कास्टिंग कर रहे हैं उससे नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं है। अगर लुक आया है तुम्हारे रिगार्डिंग तो तुम्हें मिलेगा काम, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेफरेंस उनकी पहले उनका दोस्त होगा। जैसे मेरे लुक में अगर उनका कोई दोस्त है तो पहला प्रेफरेंस वो होगा, अगर उससे नहीं हो पाया फिर मैं होऊंगा, ऐसा होता है। ठीक है। और
और रामनगर के अलावा कहाँ लोगों को जाना चाहिए अगर मुंबई आते हो कि यही सही प्लेस है मूवीज के लिए? वैसे तो बहुत सारी प्लेसेस हैं यार, वीरा देसाई है, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल है, मतलब बहुत जगह है। मुंबई मुंबई तो पूरा हब है यार इस चीज़ का। कहीं भी कुछ भी चल रहा होता है पता नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है तो हो गया होता है या फिर हो रहा होता है, ऐसा होता है। पता क्यों नहीं चलता? व्हाट्सएप ग्रुप्स में आता नहीं है क्या? आता है लेकिन कुछ लोग एक्टिव नहीं रहते, कुछ लोग उनसे जुड़े नहीं हो पाते। होता है ना कभी कभी, जैसे कि कभी कहीं ऑडिशन चल रहा है नहीं पता है, लेकिन तब भी आदमी जाता है फिर दिख जाता है, नहीं तो चला गया तो चला ही गया। कितनी कास्टिंग ऐसी अंदर ही अंदर हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये चीज़ें होती हैं, सब अंडर के अंडर हो जाती हैं सारी चीज़ें। और ऐसा है क्या कि सुनने में बातें आती है कि अगर किसी के पास पैसा है तो किसी कास्टिंग डायरेक्टर को बढ़िया पार्टी दे देगा या 10-15 लाख फेंक देगा तो उसे कुछ अच्छा रोल मिल जाएगा मूवी में? ऐसा तुम्हें लगता है कि ऐसा हुआ है या होता होगा? तो यही तो बोल रहा था, गुड बुक्स। अच्छा, गुड बुक्स का मतलब है कि पैसे भी अगर लगाने को है ऐसे तो? नहीं, मतलब उसके साथ चिल कर लो, पार्टी हाँ। कर लो, वही है ना फिर गुड बुक्स। अच्छा। अच्छा, अगर वो गुड बुक्स में नहीं रहना चाह रहा, ये रैंडम अप्रोच होती है क्या कास्टिंग डायरेक्टर के साथ या मतलब? सिस्टम? जैसे मैं पिछले साल यहाँ पे समय दिया है, लोग अप्रोच करते हैं ठीक है, पर कई बार वो सामने वाले का रिस्पॉन्स सही नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है फिर? जैसे असिस्टेंट का रिस्पॉन्स वैसा नहीं है, एक्टर उसकी गुड बुक्स में आना चाहता है, फ्रेंडली होना चाहता है, पर वो उसे अपने सर्कल में घुसने नहीं दे रहा है। देखो वो तो तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, तुम कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो हर कोई अपने अंदर, अब तुम मेरे पास हो, तुम मेरे से 2 बार बात कर लो, तो ऐसा थोड़ी ना है मैं अपने जोन में तुम्हें घुसा लूंगा। वो तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, तुम कैसे घुस पाओगे? या उस बंदे के साथ समय थोड़ा बीता होना वो तो चाहिए। तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको कैसे कंफर्टेबल फील करा दो। अच्छा। अच्छा, अगर यहाँ आके किसी का फाइनेंस खत्म होता है, एक्टर बनने आता है, तो क्या करना चाहिए? समझ देखो, सबके माँ बाप अच्छे होते हैं पर सबके माँ बाप ये नहीं बोलते कि 5 साल तक सपोर्ट करेंगे, 2 महीना साल। किसी का फाइनेंस खत्म होने को आ रहा है तो मुंबई में वो कैसे सरवाइव कर सकता है? बस दिमाग होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। तिकड़म लगाने आनी चाहिए, सर्वाइव करना आना चाहिए, बस। कुछ एग्जाम्पल है कैसे सरवाइव कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है? देखो दिमाग है ना जिसके पास, उसके लिए एग्जाम्पल कुछ मैटर ही नहीं करता, कितने भी एग्जाम्पल दे दूँ मैं, ठीक है। जिसके पास दिमाग है वो कर लेगा, जो बिल्कुल मंद बुद्धि है वो नहीं कर पाएगा, वो चला जाएगा। मैंने पहले ही बोला था 1.5-2 महीने में चला जाएगा। अच्छा टिंकू, आपको 1.5 साल हुआ है मुंबई में, तो ये एक मोटिवेशन जाएगा, 1.5 साल में क्या क्या काम किया है? मैंने बताया था अभी आपको, केसरी वीर में किया था मैंने 2 दिन का करेक्टर, इसमें केसरी? केसरी वीर में, और 2 रियलिटी शो किए थे, जिसमें एक लव एंड वॉर किया था, वॉर फॉर टाइम, जिसमें मैं सेकंड रनर अप था, और एक किया है अमेजोन मिनी के लिए ब्लू पैडलर में 5 दिन का करेक्टर, जिसमें पैडलर का करेक्टर किया है। बस ये काम किया है मैंने। ठीक है टिंकू, अच्छा लगा बात करके। बिहाइंड द कैमरा बहुत बातें आ रही थी, रैंडम हो रही थी, अभी बात ही नहीं आ रही दिमाग में। तो भाई थैंक यू यार टाइम के लिए, थैंक यू सो थैंक यू सो मच भाई। मच।